अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे अपने घरों में। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 7, जो आपकी बुक पे है, कंबशन एंड फ्लैम। तो आज हम कंबशन को पढ़ेंगे। कंबशन क्या होता है? बच्चों, आपने देखा होगा फायर यानी कि आग। जी हाँ, इस आग को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? इस आग को हम जैसे कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, गर्मी के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। लेकिन कुछ लोग, प्रिमिटिव मैन जिसको कहते हैं, अर्ली मैन कहते हैं, वो समझते थे कि जो फायर है, इट इज़ अ फंडामेंटल सबस्टेंस। वो मानते थे कि ये फंडामेंटल सबस्टेंस है जिसे पूरा यूनिवर्स बना है। तभी ये माना जाता था कि जो ये फंडामेंटल सबस्टेंस, वो जो एलिमेंट्स हैं, वो मानते थे कि उसमें जैसे ये पूरा यूनिवर्स बना है, उसमें अर्थ एक को मानते थे, दूसरा एयर, तीसरा वाटर और फोर्थ फायर को मानते थे। लेकिन धीरे धीरे जो हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट्स हैं, उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि फायर कोई फंडामेंटल सबस्टेंस नहीं है जिसे कायनात या जिसे यूनिवर्स बना हो। जो ये फायर है, ये एक प्रोसेस है। जी हाँ, ये केमिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी सबस्टेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट प्रोड्यूस करता है और साथ में लाइट भी। तो इस प्रोसेस को उन्होंने नाम दिया कंबशन। जी हाँ, तो उन्होंने ऐसे कहा कि जो ये कंबशन है, ये एक साइंटिफिक टर्म है बर्निंग का, साइंटिफिक वर्ड फॉर बर्निंग। तो इसको इन्होंने इस तरह से ये बयान किया है, इस तरह से इन्होंने डिफाइन किया है कि इन ए कंबशन, ये जो इन ए कंबशन रिएक्शन ए सबस्टेंस, इट्स ए सबस्टेंस रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, जो एयर में होता है ऑक्सीजन, फ्रॉम एंड ट्रांसफर्स एनर्जी टू द सराउंडिंग्स एज हीट एंड लाइट। तो हम ये कहेंगे कि जो कंबशन है, इसमें सबस्टेंस ऑक्सीजन के साथ, यानी कि जो एयर में ऑक्सीजन होता है उसके साथ रिएक्ट करके हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है। इसको हम कंबशन कहते हैं। तो यहाँ पे भी डेफिनेशन दी गई है कि इट इज़ ए केमिकल प्रोसेस इन विच सबस्टेंस रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबशन। द सबस्टेंस दैट अंडरगोज कंबशन, यानी कि जो सबस्टेंस जिसका जो बर्न होता है, उनको हम कंबस्टेबल सबस्टेंसेस कहते हैं, यानी कि उनको फ्यूल भी कहते हैं हम। इट इज़ आल्सो कॉल्ड फ्यूल। द फ्यूल में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये तीनों इनके फिजिकल स्टेट से तीनों सूरतों में हो सकता है फ्यूल। ये कंबस्टेबल सबस्टेंस सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी, गैस भी, ठीक है ना। तब थोड़ा सा हम जान लेंगे कि जो सबस्टेंस है विच अंडरगोज कंबशन, इसको बनता क्या है आखिर में। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको। अगर मेटल होगा, मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ जब ये रिएक्ट करता है, तब इसको, यानी कि कंबशन होता है इसका, तब ये क्या बनता है, इसका जो ये प्रोसेस होने के बाद ये मेटालिक ऑक्साइड बनता है। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम है, जो एक मेटल है, अगर ये ऑक्सीजन के साथ अगर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, यानी कि आफ्टर कंबशन। इसी तरह से अगर नॉन मेटल होगा तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके इसका क्या बनता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। तो हाइड्रोकार्बनस का क्या होता है? हाइड्रोकार्बनस पता है कौन है? हाइड्रोकार्बनस जो भी हमारे फ्यूल्स हैं, जैसे जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन हो। फॉर एग्जांपल जो भी हम कैंडल है, डीजल है, पेट्रोल है, गैस, सीएनजी, कंप्रेसर नेचुरल गैस, ये सारे इनको हाइड्रोकार्बनस, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन प्लस कार्बन। तो अगर ये रिएक्शन करते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, इसको ये क्या बनता है, इसका बाय प्रोडक्ट क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, यानी कि वेपर की सूरत में वो होता है। फॉर एग्जांपल जो हमारा होता है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, अगर ये इसका केमिकल फार्मूला है CH4, यानी कि इसमें कार्बन एक और हाइड्रोजन
4 होते हैं। तो इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये क्या बनता है? आफ्टर कंबस्शन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर। तो ये थोड़ा-सा यहाँ पे एग्ज़ाम्पल्स भी हैं कि कंबस्शन के बर्निंग ऑफ वुड और कोल टू हीट योर होम, बर्निंग ऑफ पेट्रोल और डीज़ल टू रन योर कार, कंबस्शन ऑफ नेचुरल गैस और एलपीजी यानी कि जो हमारे घरों में होता है, रसोई में जो हम इस्तेमाल करते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस टू कुक फॉर ऑन योर गैस स्टोव टॉप। तो ये कंबशन के बारे में थोड़ा-सा आपको अब पता चला होगा कि कंबशन किसको बोलते हैं। कंबशन ये आम लफ्ज़ में हम कह सकते हैं कि बर्निंग को कंबशन कहते हैं, ये साइंटिफिक टर्म है फॉर बर्निंग। तो कंबस्शन के बाद जो भी कंबस्टेबल्स जो भी सबस्टेंस है विच अंडरगोट कंबस्शन, तो उनको हम बोलते हैं कंबस्टेबल सबस्टेंसेस, उनका दूसरा नाम भी फ्यूल है। तो उनके जो सबस्टेंसेस हैं और जब ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर इनका कंबस्शन होता है तो उसको क्या बनता है, यानी कि मेटल का अगर होगा ऑक्सीजन के साथ या नॉन मेटल का या हाइड्रोकार्बन्स का, वो उनको कंबस्शन के बाद क्या बनता है। उम्मीद है कि आपने ये सब आपने ध्यान में रखा होगा और जान लिया होगा कि कंबस्शन क्या है। तो कौन-कौन सी चीज़ें कंबस्टेबल है, तो आपको ये अब खुद पता चलेगा कंबस्टेबल कौन-कौन सी चीज़ें हैं कि तो और आप ये भी है कि नॉन कंबस्टेबल जो जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं उनको हम नॉन कंबस्टेबल सबस्टेंसेस कहते हैं। ये जो जल नहीं सकते, जिनका कंबस्शन नहीं होगा उनको नॉन कंबस्टेबल सबस्टेंसेस कहते